राजस्थान की जलवायु पढ़ने का नहीं समझने का टॉपिक है, इसलिए इसके इम्पोर्टेंट प्रश्न करने से पहले इसकी जो थ्योरी है उसको एक बार समझ लेते हैं। 10 मिनट 5-10 मिनट में फटाक से रिवीजन करेंगे और उसके बाद में क्वेश्चन फोड़ेंगे। ठीक है, तो 2026 में जितने भी एग्जाम हो उनमें आने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो यहाँ से बन सकते हैं घुमा फिरा करके कैसे भी हाई लेवल तक के, वो हमने बनाए हैं, उनकी प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन उससे पहले आप बेसिक थ्योरी थोड़ा सा समझ लीजिए ताकि ट्यूशन करने में आपको और मजा आने लगेगा, है ना। तो शुरू से पहले देख ले, थोड़ा सा थ्योरी देखते हैं कि देखो सामान्य वर्गीकरण कोपेन और थानवेट का उसकी तुलना अपन ने करी है यहाँ पे। क्षेत्र दिया है, उसके अलावा जो जलवायु सामान्य वो ये इस प्रकार से भाई कितनी वर्षा होती है कौन से क्षेत्र में और कौन कौन से जिले में पड़ता है, कौन सी विशेषता है प्रमुख, वो अपने इसमें लिया है। उसके बाद अलावा देखिए 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, 50 सेंटीमीटर, 1000 mm, ये सारी चीज़ हमने इसमें इंक्लूड करी। लुआंदी मावट क्या होती है, बेसिक जो टर्मिनोलॉजी है वो एग्जाम में पूछी जाती है वो। तो इस प्रकार इसको शुरू से एक बार देख लेते हैं फटाक से 5-10 मिनट में, और उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो देखो राजस्थान की जलवायु है, जो राजस्थान की जलवायु है उसको मुख्यतः, राजस्थान की जलवायु को मुख्यतः तीन प्रमुख आधारों पर वर्गीकृत किया गया। तीन प्रमुख आधार कौन से? तापमान एवं वर्षा, वनस्पति, ठीक है, और तापमान, वर्षा और वनस्पति। ठीक है, ये तीन प्रमुख आधार है। कौन से? तापमान, वर्षा और वनस्पति। तो इसका जो सामान्य वर्गीकरण उसमें तापमान और वर्षा है। कोपेन ने क्या माना? कोपेन ने क्या माना? वनस्पति को माना है। ठीक, कोपेन ने क्या माना? वनस्पति को। और जो थार्नवेट है, थार्नवेट ने क्या माना है? वर्षा। ठीक है, तापमान और वर्षा को सामान्य माना है, वनस्पति को कोपेन ने, और थार्नवेट ने वर्षा को माना है। तो ये आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। इजी से इजी प्रश्न पूछा था उनमें ऐसे ही पूछे जाएंगे और वो फिर आते नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। भाई जो जलवायु है उसका सामान्य वर्गीकरण पहले देख लेते हैं। ठीक है, जो कि तापमान और वर्षा की मात्रा के आधार पर 5 क्षेत्रों में बांटा है। कितने में? 5 में। तो 5 में देखो शुष्क और अर्ध शुष्क। ठीक है, दो तो ये हो गए, कौन से? शुष्क और अर्ध शुष्क। और अब देखो दो ये हो गए, आर्द्र और अति आर्द्र। ठीक है, और इसके जो बीच का है वो बच गया उप आर्द्र। तो 5 याद हो गए ना सीधे, शुष्क, अर्ध शुष्क और लास्ट वाले आर्द्र, अति आर्द्र और बीच का उपाद्र। ठीक है, अभी इनकी थोड़ी सी विशेषताएं देख लेते हैं। भाई जो ये राजस्थान है, मैं बस केवल एरिया बताऊं आपको, लगभग बिल्कुल मैप वैसे बन सकता है, बनने को तो ऐसी कोई बात नहीं है। ये राजस्थान का मैप है, इसका जो ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया इसके अंदर है शुष्क प्रदेश, और इसका जो आधा वाला है ये वाला, ये अर्ध शुष्क है, ये शुष्क है, और फिर यहाँ से आ जाता है अरावली प्रदेश। और ये वाला है इसका पूरी मैदानी प्रदेश, और ये दोनों हाड़ौती के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, तो जो ये वाला एरिया है ये शुष्क है, ये वाला अर्ध शुष्क है। अब इसमें देखो यहाँ से 0 से 20 सेंटीमीटर तक की वर्षा होगी, बहुत कम वर्षा होती है। और दैनिक जो तापांतर है वो सर्वाधिक होता है। ठीक है, दैनिक और वार्षिक, देखो दैनिक और वार्षिक सर्वाधिक होता है। ठीक है, तापांतर क्या होता है? सर्वाधिक। क्योंकि यहाँ रेत है जो जल्दी ठंडी होती है, रेत और जल्दी गर्म हो जाती है। ठीक है, अब इसके बाद में देखते हैं अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश। अर्धशुष्क के अंदर देखो ये वाला एरिया आता है, ये वाला, ये इधर से कवाटी वाला, और ये वाला एरिया इसके अंदर आ जाता है अर्धशुष्क के अंदर। तो देखो गंगानगर, शुक्र, झुंझुनू, नागौर, जालोर, पाली, और ये यानी कि ये वाला जो एरिया है वो अर्धशुष्क में आता है। ये देखो अब इसकी विशेषता देखो, यहाँ एक स्टेपी घास पाई जाती है। ठीक है, स्टेपी घास और कटीली तो ये स्टेपी घास है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है अर्धशुष्क मरुस्थल के अंदर, स्टेपी। और ये 20 से 40 सेंटीमीटर वर्षा पाई जाती है। नेक्स्ट देखो उपाद्र, देखो उपाद्र, उपाद्र में क्या है? उपाद्र इस पूरी मैदानी प्रदेश में पाई जाती है उपाद्र। ठीक है, किसमें? पूरी मैदानी, तो जयपुर, दौसा, अलवर, टोंक, भीलवाड़ा, अरावली ये है। ठीक है, और अरावली पर्वतीय प्रदेश क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं भाई अति आर्द्र। अति आर्द्र वाले में देखो पूरी प्रदेश, हाँ यह पाई जाती है, सॉरी, अति आर्द्र तो हाड़ौती वाले में पाई जाती है। ठीक है, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, माउंट आबू वाले में। और यहाँ से 150 मीटर अधिक वर्षा होती है, यानी कि सर्वाधिक जो वर्षा होती है वो यही होती है। सघन मानसूनी वन मिलते हैं यहाँ पे। जब ज्यादा वर्षा होगी तो वन कैसे मिलेंगे? सघन मानसूनी। तो ये चीज आपको याद रखनी है। और इसके अंदर देखो इस सवाई माधोपुर, कोटा, भरतपुर, धौलपुर, करौली, उदयपुर। तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, भरतपुर, धौलपुर, करौली इसके अंदर आर्द्र वाली पाई जाती है। और यहाँ समानातुल्य वनस्पति, कौन सी? समानातुल्य वनस्पति पाई जाती है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, जलवायु के अंदर जो जो मैं मार्क करा रहा हूँ उनको अच्छे से याद कर लेना आप। नेक्स्ट देखते हैं भाई, राजस्थान की जो जलवायु है वो तापमान की चरम स्थितियां, यानी कि कुछ फैक्ट टर्मिनोलॉजी के आधार पर पूछा जाता है। तो सर्वाधिक जो वार्षिक तापांतर है, वार्षिक, देखो सर्वाधिक वार्षिक तापांतर कहाँ होता है?
चूरू में होगा। और सर्वाधिक दैनिक तापांतर कहाँ होगा? पश्चिम मरुस्थल में, तो विशेषकर जैसलमेर में होगा। ठीक है, दैनिक तापांतर चूरू। ठीक है, दिन नहीं सॉरी, वार्षिक वाला कहाँ होगा? चूरू। और दैनिक वाला जैसलमेर, तो याद कर लो, वार्षिक चूरू और दैनिक जैसलमेर। अब देखो इसके नीचे देखते हैं, जो सबसे गर्म महीना कौन सा होगा? जून वाला, ये सभी जानते हैं राजस्थान में, जून। और सबसे ठंडा महीना जनवरी। ठीक है, तो अच्छे सा याद हो गया, सबसे गर्म महीना जून, ठंडा। उसके बाद में सबसे गर्म स्थान की बात करेंगे, स्थान कौन सा है? फलोदी। सबसे गर्म स्थान कौन सा है? फलोदी। अब उसके बाद हम देखो वर्षा और उसका वितरण देख लो, क्योंकि ये भी पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। अभी 5 मिनट में करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन देखना, मजा आ जाएगा आपको क्वेश्चन में। सर्वाधिक वर्षा वाला तो जिला, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला झालावाड़ है, जहाँ पे औसत वर्षा 100 सेंटीमीटर होती है। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? झालावाड़। और सबसे कम वाला जैसलमेर, क्योंकि उधर वर्षा ही नहीं होती, 10 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। तो ये दोनों चीजें एक बार याद रखो। ठीक है, सर्वाधिक वर्षा झालावाड़, सबसे कम वर्षा जैसलमेर। अब देखो सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, देखो स्थान, वहाँ जिला देखा अपन ने, स्थान देखो। तो स्थान सर्वाधिक वर्षा वाला माउंट आबू है, जो कि सिरोही में है। औसत वर्षा 150 तक पहुंच जाती है। और वर्षा की मात्रा में सर्वाधिक विषमता है कहाँ पाई जाती है? जैसलमेर और उसके आसपास के क्षेत्र में। तो वर्षा की मात्रा में सर्वाधिक विषमता कहाँ पाई जाती है? जैसलमेर। यानी कि अंतर, मतलब कभी बरसती है, कभी नहीं बरसती, कभी कहीं कम, बहुत कम है, कहीं बहुत ज्यादा। इस प्रकार की जो विषमता पाई जाती है, वो पाई जाती है जैसलमेर में। अब देखो मानसून की दिशा, ये पूछा है बहुत सी बार, मानसून की दिशा इंपॉर्टेंट है। तो राजस्थान में मानसून की जो प्रवेश की दिशा है, वो दक्षिण पूर्व से है। कहाँ से है? जैसे भाई राजस्थान का जो एरिया है ना, तो ये जो ये वाला एरिया है दक्षिण पूर्वी, यहाँ से मानसून आता है। ठीक है, दक्षिण पूर्वी एरिया से, यानी कि सबसे पहले झालावाड़ बांसवाड़ा में प्रवेश करता है। दक्षिण पूर्व ये वाला एरिया है। ठीक है, ये तो लगा दक्षिण पूर्वी, झालावाड़ मानसून ये वाले एरिया से प्रवेश करता है। अब अरब सागर मानसून की दक्षिण पश्चिमी मानसून, तो अरब सागर वाला मानसून इधर से आता है। मानसून अरावली के समांतर निकल जाता है, इसलिए कम वर्षा होती। तो इस प्रकार ये अरावली, और ये अरावली के इधर से ही निकल जाता ना, तो ये टकराता नहीं है, और टकराता नहीं है तो वर्षा नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि जो बादल बन के जाएंगे वो अगर इस पर पर्वत के समांतरी जाएंगे तो टकराएंगे नहीं, तो पानी यहाँ नहीं गिरेगा। लेकिन अगर जो ये वाला है, इधर वाली जो वर्षा होती है मानसून वाली, वो ऐसे अरावली से टकराती है, और टकराने के कारण बादल वहीं बरस जाते हैं, तो उससे वर्षा होती है। आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट चलते हैं भाई, स्थानीय पवन और घटनाएं। अब देखो ये कुछ टर्मिनोलॉजी जो पूछी जाती है, और वो इम्पोर्टेंट भी है। जैसे मान लो लू, तो लू क्या है भाई? जो गर्मियों में जो पश्चिमी राजस्थान में अत्यधिक गर्म जो हवाएं चलती है, सूखी, ठीक है, उसको लू कहा जाता है। अभी अपने मई जून में लू चलती है यहाँ पे राजस्थान में, तो जो सब जानते ही हैं, पश्चिमी राजस्थान में ज्यादा है इसका प्रभाव। अब आंधी क्या होती है? आंधी होती है भाई गर्मियों में, ये एक विशेषकर गंगानगर में सर्वाधिक चलती है। अब देखो जी, ये हवा की स्पीड अगर कम है ना, तो ये लू होगी। हवा की स्पीड कम है लेकिन सूखी और गर्म है, तो क्या होगी? लू होगी। लेकिन अगर उसकी स्पीड बहुत ज्यादा है, उसके साथ मिट्टी भी उड़ रही है, तो उसको आंधी कहेंगे। और जो माउट क्या होती है भाई? माउट होती है शीतकालीन वर्षा। क्या होती है? शीतकालीन वर्षा, यानी कि दिसंबर से जनवरी के जो टाइम पे जो अगर वर्षा हो जाती है, भूमध्य सागर से आने वाले पश्चिमी विक्षोभों से, इन चीजों को याद रखना। जो माउट किससे होती है? पश्चिमी विक्षोभों से। और ये पश्चिमी विक्षोभ कहाँ से बनते हैं? भूमध्य सागर से। और कौन से समय में? शीतकालीन वर्षा है, दिसंबर से जनवरी में होती है। ठीक है, ये बिल्कुल एकदम जो अच्छे से याद रखो इसको, माउट को बहुत सी बार पूछा गया है। ठीक है, अब इस माउट का लाभ क्या है? रबी की फसल के लिए, यानी कि जो गेहूं की फसल होती है, दिसंबर जनवरी में रबी की फसल रहती है, उसके लिए है। और इसको गोल्डन ड्रॉप कहा जाता है, किसके लिए? गेहूं की फसल के लिए। ठीक है, गोल्डन ड्रॉप का मतलब हिंदी में होता है अमृत बूंदे। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता चल गई होगी भाई। यहाँ से जो जो पूछा जाता है ना, मैंने वो चीज़ें कवर करी है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब जिनको छोड़ के नहीं जाना है आपको, वो चीज़ें मैंने यहाँ पे कवर करी है, उनको तो पढ़ना ही पढ़ना है। नेक्स्ट देखते हैं भाई। अब देखो औसत वर्षा रेखाएं, कुछ चीज़ें ये भी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है भाई। 1000 mm सम वर्षा रेखा, ये पूछ लिया जाता है। तो ये राजस्थान को दो भागों में नहीं बल्कि हाड़ौती क्षेत्र की सीमा दर्शाती है। क्या दर्शाती है? हाड़ौती क्षेत्र की सीमा दर्शाती है। अब देखो सर्वाधिक प्रचलित वर्गीकरण किसका है? कोपेन का। ठीक है, और वो किस आधार पर? वनस्पति के आधार पर। तो ये पूछ लेगा, सर्वाधिक मान्य वर्गीकरण किसका है? कोपेन का। अब देखो सर्वाधिक वर्षा वाला जो क्षेत्र कौन सा है? क्षेत्र, तो अति आर्द्र जलवायु प्रदेश जो है माउंट आबू, वो सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, अति आर्द्र वाला। ठीक है, माउंट आबू। अब 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो ये क्या करती है? शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल को अलग अलग करती है। ठीक है, 25 सेंटीमीटर रेखा क्या करती है?
शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल को अलग अलग करती है। 50 सेंटीमीटर, देखो 50 सेंटीमीटर वाले राजस्थान को दो प्रमुख भागों में बांटती है, यानी कि मरुस्थल को और गैर मरुस्थल को अलग अलग कर देती है। ठीक है, मरुस्थल और गैर मरुस्थल को अलग अलग करती है। और गैर मरुस्थल की यानी कि मतलब इधर अरावली, अ, मतलब अरावली के इधर है ना मरुस्थल है, और यहाँ पे 50 सेंटीमीटर के, और 50 सेंटीमीटर के इधर की तरफ ना गैर मरुस्थल है। तो यहीं पे ये 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है। सर्वाधिक ताप का अंतर कहाँ होता है, तापांतर, तो शुष्क जलवायु प्रदेश में पाया जाता है। ठीक है, कौन से में, पश्चिमी वाले में। सर्वाधिक तापांतर पश्चिमी क्षेत्र में पाया जाता है। अब देखो, दिसंबर से जनवरी में जो वर्षा होती है उसको माउट कहते हैं। ये शीतकालीन वर्षा पश्चिमी विक्षोभों के कारण होती है और रबी की फसल के लिए लाभदायक है। अब देखो इसकी कुछ विशेषताएं देख लेते सामान्य वाली, उसके बाद क्वेश्चन अपन करना है। ये क्वेश्चन तो देखो क्वेश्चन आने वाले हैं लगभग, बस ये वाला लास्ट किया और ये क्वेश्चन आ गया है ना। ये वाला देख लो एक बार। देखो अपन ने 5 प्रकार की जलवायु पढ़ी थी, शुष्क, अर्ध शुष्क, ठीक है, आर्द्र, अति आर्द्र और बीच में उपाद्र। अब देखो इनको 20-20 पे करना है, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 100। ठीक है, अब उसमें एरिया देख लो। भाई जैसलमेर का पश्चिमी क्षेत्र वाला आएगा और उसके जस्ट पास वाला अर्ध शुष्क वाला जोधपुर, नागौर, जालोर वाला आएगा। तो यहाँ पे तो सीमा के आसपास के देख लेना पश्चिम वाले, और यहाँ पे इसके जस्ट पास वाले। ठीक है, उसके बाद में देखो उपाद्र, उपाद्र जो है वो अलवर, जयपुर, दौसा, अजमेर, टोंक आएगा इसके अंदर। और आद्र के अंदर ये वाले जिले, और इसमें ये वाले आएंगे, है ना। तो ये आपको अच्छे से याद करना है। अब देखो अत्यधिक तापमान पाया जाएगा पश्चिम वाले में, ज्यादा तापमान होगा, वर्षा बिल्कुल कम होगी, रेत ज्यादा है, तिल तूफान आएंगे। उसके बाद में अर्ध शुष्क वाला इसका ही पास वाला है, इसमें भी गर्मी तो ज्यादा ही होगी। और सर्दियाँ ना, जो ठंडी सर्दियाँ, गर्मियाँ ज्यादा गर्म होगी, और सर्दियाँ ज्यादा ठंडी होगी, वर्षा नहीं होगी। और ये उप आर्द्र है, वो मीडियम है, मध्यम वर्षा होगी, कृषि के लिए उपयुक्त है ये। उसके बाद में आर्द्र वाली में अच्छी वर्षा होगी, है ना, और घनी वनस्पति होगी। इसमें जब वर्षा हो रही तो घनी वनस्पति होगी। और इसके अंदर देखो सर्वाधिक वर्षा होगी तो घने वन होंगे और यह काली मिट्टी पाई जाएगी। तो ये वाली चीजें अपन को अच्छे से याद कर लो, अभी के भी रट लो इसको, ताकि एग्जाम में गलत नहीं होगा। नेक्स्ट देख लो, ये यहाँ पे थोड़ा सा इसकी तुलना करिए भाई, कोपेन की और थार्नवेट की। अब देखो, जो पश्चिम मरुस्थल है जैसलमेर, बीकानेर, उसको शुष्क है। और जो अर्ध शुष्क बांगड़ है, जोधपुर, नागौर, शेखावाटी, ठीक है, उसको अर्ध शुष्क कहा जाता है। और अरावली, जयपुर, अलवर में है। और दक्षिण पूर्वी या हाड़ौती प्रदेश, कोटा, बूंदी, बारह, झालावाड़ पे है। और जो मारवाड़, ये माउंट आबू है, वो अति आर्द्र वाले क्षेत्र में आता है। अब देखो कोपेन का, देखो BWHW, इसको इधर थानवेट ने EAD से दर्शाया है, और BSHW को DBW से दर्शाया है, और CWG को DAW से दर्शाया है, और AW को TAW से दर्शाता है। तो आप इस प्रकार मैच मत कर देना वहाँ पे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी। आप क्वेश्चन करेंगे एकदम से, और क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है अपना, राजस्थान में होने वाली जो शीतकालीन वर्षा है जिसको क्या कहते हैं, माउट कहते हैं, माउट, है ना। तो माउट किस कारण से होती है, एक तो इसका माउट है, उसका कारण है भाई क्यों, किस कारण है, मतलब बंगाल की खाड़ी से होती है, अरब सागर से, पश्चिमी विक्षोभ से, या फिर स्थानीय चक्रवात से। ये बार बार पूछा था। और ये किस फसल के लिए सबसे ज्यादा फायदा देती है, यानी कि कौन सी फसल के लिए गोल्डन ड्रॉप से। तो इसका आंसर है ये आती है पश्चिमी विक्षोभ से, क्योंकि आपको मैं टू द पॉइंट याद करवाऊंगा ताकि एग्जाम में आप सीधा आंसर कर सको। तो पश्चिमी विक्षोभ से ये माउट होती है, वो होती है, ठीक है। और इसको गोल्डन ड्रॉप गेहूं की फसल के लिए सबसे ज्यादा लाभदायक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखो भाई, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार, देखो सीधा कहाँ क्वेश्चन इसी प्रकार से आते हैं। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का कौन सा जलवायु प्रदेश उष्ण कटिबंधीय शुष्क मरुस्थलीय को दर्शाता है, जहाँ 0 से 20 सेंटीमीटर वर्षा होती है। तो आपको पता है कि राजस्थान का जो ये वाला एरिया है, ये पश्चिमी वाला, यहाँ पे 0 से 20 सेंटीमीटर वर्षा होती है, जिसको बोलते हैं BWHW, है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखो, राजस्थान में जो वार्षिक तापांतर है, वार्षिक तापांतर, ठीक है, और दैनिक तापांतर सर्वाधिक पाया जाता है, सर्वाधिक पूछा है, सब मतलब ज्यादा पाया जाता है तापांतर। तो जो तापांतर सर्वाधिक पाया जाता है वो पश्चिमी राजस्थान में पाया जाता है सबसे ज्यादा, ठीक है। कहाँ पाया जाता है, पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक दैनिक तापांतर और वार्षिक तापांतर, है ना। तो बताइए चार ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर होगा।
भाई दैनिक चूरू में होगा और वार्षिक जैसलमेर में होगा, या फिर दैनिक जैसलमेर में और वार्षिक चूरू में, कौन सा राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3 का, बताइए। तो देखो जो दैनिक तापांतर है ना, वो इसमें जैसलमेर में सर्वाधिक होगा, पश्चिम मरुस्थल में, ठीक है। लेकिन जो वार्षिक तापांतर है, यानी कि वर्ष में पर जो तापांतर होता है, वार्षिक तापांतर, वो चूरू में होता है सर्वाधिक, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, राजस्थान में जो लू है, लू लू क्या होती है, देखो ये वर्ड पूछ लिए जाते हैं बहुत सी बार। लू नामक जो स्थानीय पवने हैं किस माह में और किस दिशा से चलती है, देखो ये ऐसा प्रश्न भी पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि घुमा घुमा के प्रश्न पूछते हैं, तो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। जियोग्राफी में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं। तो जो लू होती है वो कौन से माह में चलती है, तो आपको पता है कि मई से जून के अंदर लू चलती है सबसे ज़्यादा। मई जून की जो गर्मी होती है उसके अंदर बहुत गर्म हवाएं चलती है, जिनको लू कहा जाता है। और ये पश्चिम से पूर्व की ओर आती है, ठीक है। किधर से, पश्चिमी से, पश्चिम वाले एरिया से पूर्व की ओर आती है ये। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, वह कौन सी प्रमुख समवर्षा रेखा है, तो समवर्षा रेखा बताना है जो राजस्थान को शुष्क और गैर शुष्क, ठीक है, जलवायु भागों में विभाजित करती है। बताइए, शुष्क और गैर शुष्क, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो देखो शुष्क और अर्ध शुष्क को तो यहाँ से करती है 25 सेंटीमीटर, लेकिन शुष्क मतलब ये पूरा शुष्क, और गैर शुष्क यानी कि जो मरुस्थल नहीं है ना, गैर शुष्क को कौन सी रेखा करती है, बताइए। तो 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, ठीक है, जबकि 40 सेंटीमीटर वाली अरावली के पास आती है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, 6, राजस्थान में मानसून की जो प्रवेश है उसकी सामान्य दिशा क्या है, और राज्य में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जिला कौन सा है, बताइए। तो सामान्य जो मानसून किधर से प्रवेश करता है राजस्थान में। देखिए, एक तो इधर से आता है, लेकिन ये वाला है जो अरावली के समांतर निकल जाता है ना। और एक मानसून इधर से आता है, तो ये वाला अरावली से टकराता है और इससे वर्षा होती है। तो अब बताओ इसका राइट आंसर कौन सा होगा, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो सर्वाधिक जो वर्षा प्राप्त करने वाला वो है बांसवाड़ा, ठीक है। सर्वाधिक वर्षा कौन प्राप्त, ये झालावाड़ प्राप्त करता है, झालावाड़। और इसकी जो सामान्य दिशा होगी वो दक्षिण पूर्व होगी, ये वाला, क्योंकि ये वाला तो इससे चला गया और इधर वाला जो मानसून है वो टकराएगा, तो इससे ही वर्षा होती। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, 7, अब देखो इस प्रकार के क्वेश्चन को पूछे जाते हैं और मिलान भी करवाते हैं। तो सामान्य वर्गीकरण पूछा है जलवायु का, अर्ध शुष्क, शुष्क, आर्द्र, अति आर्द्र और उपाद्र, इस प्रकार से। और ये वर्षा रेखा पूछा था। देखो सबसे पहले जो शुष्क जलवायु प्रदेश है वो 0 से 20, शुष्क वाला 0 से, अर्ध शुष्क है वो 20 से 40, ठीक है। आर्द्र होगा, अब देखो 40 से 60 वाला नहीं है क्योंकि वो उपाद्र है, तो 60 से 80 वाला ये वाला, और अति आर्द्र वाला 80 से 150। तो अब इसके हिसाब से राइट आंसर देखो भाई, पहले के अंदर है 3, 2, 1 और 4, 3, 2, 1 और 4, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, इसमें देखो ये इस प्रकार से खूब पूछे जाते हैं और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसे ऐसे ही पूछे जाते हैं सेम टू सेम, माना। तो कोपेन का जो वर्गीकरण है उसके आधार पर देखना है और कौन सा जिला उसका प्रतिनिधि करता है। अब देखो BWHW ये सबसे पश्चिमी जो एरिया है वहां से आता है, सबसे पश्चिमी वाले से, है ना। तो इसके अंदर कौन सा एरिया आएगा BWHW के अंदर, इसमें आएगा जैसलमेर बीकानेर का पश्चिमी भाग। अब BSHW इसके अंदर आएगा एक गंगानगर, चूरू, नागौर और जालोर। CWG और AW, इन दोनों को मिलान मिलान करके, और इसका राइट आंसर क्या होगा बताए। तो CWG कौन से में पाया जाता है, दिमाग पे जोर डालो, देखिए थोड़ा सा डालो। CWG, तो CWG है ये अरावली और जयपुर के, जयपुर दौसा वाला एरिया है, उससे संबंधित है। और AW है ये दक्षिण वाला एरिया, बांसवाड़ा, झालावाड़, दक्षिण पूर्वी भाग। तो अब इसके हिसाब से देखो राइट आंसर क्या होगा, 3, 2, 1 और 4, 3, 2, 1 और 4, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो ये एकदम मिला के और रट्टा लगा लेना, सारे क्वेश्चन इसमें से आएंगे, क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब देखो थान वेट का आ गया, क्योंकि थान वेट का ही पूछा जाता है, थान वेट।
अब इसमें देखो ईएडी वाला जो क्षेत्र है, देखो थानेवेट का आपने देखा होगा मैप। तो हम्म, है ना, तो इसके अंदर जो ये वाला जो बड़ा एरिया है, इसको ईडी ई डैश एडी माना है इन्होंने ना। जैसलमेर बीकानेर का पश्चिमी भाग, तो ये वाला जैसलमेर का पश्चिम भाग आएगा इसके अंदर ना, बी और सी है ना, ई ए डी बी सी और डी। तो इसके हिसाब से अ, एक के अंदर दूसरा वाला हो गया, और डी डब्ल्यू डी, तो ये देखो ये यहाँ का जो इसके पास वाला क्षेत्र है लूनी बेसिन वाला, ये लूनी बेसिन वाला है, ये डीबी हो डीबी वाले के अंदर होगा। और डीए के अंदर कौन सा वाला होगा बताइए। ये होगा पूर्वी मैदान। ठीक है, पूर्वी मैदान वाला इधर वाला एरिया जो है ये वाला, है ना। और सी ए डब्ल्यू के अंदर कौन सा आएगा, तो सी ए डब्ल्यू के अंदर आ गया 3 वाला। ठीक है, तो ईए डब्ल्यू में 2 वाला आ गया। और उसके बाद में जो डीबी डब्ल्यू है उसके अंदर शेखावाटी वाला एरिया है जो लूनी बेसिन ये आ गया। और सी के अंदर, तो अब इसके हिसाब से राइट आंसर देख लेते हैं अपन। 2, 4, 1, 3, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखो 10, जलवायु की विशेषता। ठीक है, जलवायु की विशेषता और स्थानीय क्षेत्र से संबंधित है। तो सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान पूछा है, कौन सा सर्वाधिक वर्षा जहाँ होती है स्थान। ठीक है, जिला नहीं पूछा, स्थान कौन सा है, स्थान माउंट आबू है। और सर्वाधिक दैनिक तापांतर, दैनिक तापांतर कहाँ होता है, सर्वाधिक दैनिक तापांतर होता है जैसलमेर में। और वार्षिक तापांतर चूरू में होता है। और सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा होगा, सबसे कम वर्षा वाला जिला वैसे जैसलमेर लगा लो। और दैनिक तापांतर है पश्चिम मरुस्थल लगा लो। ठीक है, इसको यहाँ पे लगा लो पश्चिम मरुस्थल। और जो ये दैनिक तापांतर है इसको यहाँ लगा लो इसमें। तो अब इसके हिसाब से कौन सा राइट आंसर होगा देखें। 3 के बाद 4, और 3, 4, 2, 1, हाँ ऑप्शन नंबर ए सही हो गया एकदम बिल्कुल। तो जो दैनिक तापांतर है वो पश्चिम मरुस्थल में सर्वाधिक पाया जाता है। और वार्षिक तापांतर चूरू में सर्वाधिक पाया जाता है। जबकि जो सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, वो माउंट आबू है। और न्यूनतम वर्षा एक सबसे कम वो जैसलमेर है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, और आगे क्वेश्चन देखते रहो। क्वेश्चन नंबर 11 देखो भाई, जलवायु जो शब्दावली है ये पूछी जाती है, क्योंकि जो किताबें होती है ना राजस्थान बोर्ड की, वहाँ से सीधी सब वर्ड्स उठा लेते हैं और उसके हिसाब से पूछ लेते हैं ये क्या है। तो और उनका जो अर्थ है वो यहाँ पे मिलान करवा लेते हैं। तो देखो माउट, माउट क्या होती है, माउट होती है भाई भूमध्य सागर से आने वाले पश्चिमी विक्षोभ जो होते हैं उनसे जो वर्षा होती है उसको माउट कहते हैं। तो ये इसमें मैच हो जाएगा। अब लू क्या होती है, पश्चिमी राजस्थान में जो गर्म हवा चलती है, शुष्क हवा चलती है गर्म, मई जून के अंदर, उसको लू कहते हैं। अब काल वैसाखी क्या होती है, देखो गोल्डन ड्रॉप्स, देखो गोल्डन ड्रॉप्स होता है माउट की, जो माउट होती है उससे रबी की फसल यानी गेहूं को जो बहुत ज्यादा लाभ होता है, वो इस कारण से इसको गोल्डन ड्रॉप कहा जाता है। और जो काल वैसाखी है वो मानसून की पूर्व की वर्षा होती है, आसाम बंगाल में जाना जाता है ये काल वैसाखी के नाम से। तो इसका राइट मिलान क्या होगा, इसका राइट मिलान होगा 2, 1, 3, 4, 2, 1, 3, 4, ऑप्शन नंबर ए एकदम सही है। और इनको सीधा रट लेना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अधिकांश क्वेश्चन आपके इस क्लास से मिल जाएंगे, आप टेंशन मत करो ना। समताप रेखा, समताप रेखा और उससे जुड़ी घटना देखना है भाई। 40 डिग्री है यहाँ पे ना, 40 डिग्री से समताप रेखा है। तो 40 डिग्री, और ये 38 डिग्री समताप रेखा है ना, दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम। तो इनसे इनका मिलान करना है। एक बार देखते हैं समताप रेखा या घटना। क्वेश्चन नंबर 12 बताइए, क्वेश्चन नंबर 12 में लगाइए देखिए अपना दिमाग थोड़ा सा। तो जो 40 डिग्री होती है वो जून माह में मरुस्थल के मध्य स्थित होती है ना। 40 डिग्री समताप रेखा जून माह में मरुस्थल में। और ये 38 डिग्री जो समताप रेखा है ये जुलाई में। ठीक है, जुलाई में 38 डिग्री समताप रेखा जुलाई में एक्टिव होती है। और उसके बाद में होता है ये दक्षिण पूर्वी, दक्षिण पूर्व दिशा से क्या ग्रीष्मकालीन मानसून की दिशा और अरब सागर के मानसून की दिशा। देखो ये राजस्थान इस प्रकार से, तो ये वाला होगा अरब सागर की मानसून की दिशा, और ये होगा
ग्रीष्मकालीन मानसून की दिशा ना, तो ये दक्षिणी और पश्चिमी, ये अरब सागर मानसून होगा, ये इससे मिलेगा। और ग्रीष्मकालीन मानसून होगा, ये इससे मिलेगा, है ना। तो अब देखो इसके हिसाब से कौन क्या हो गया, 3 1 2 4, 3 1 2 4, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 13, देखो भाई 13 अभी इंपॉर्टेंट प्रश्न ऐसे आ गया कि इसमें से गलती निकलवाएगा आपसे भाई, कौन सा गलत है। ओपेन का वर्गीकरण वनस्पति के आधार पर है, बिल्कुल सही है क्या, बिल्कुल सही है। जबकि थार्नवेट का वर्गीकरण वर्षा की प्रभावशीलता पर आधारित है। देख लो ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 14 13, क्वेश्चन नंबर 13 ना। तो ये एकदम कथन सही है। अब AW जो जलवायु प्रदेश है उसमें समानातुल्य वनस्पति पाई जाती है। AW में कौन सी पाई जाती है, समानातुल्य, और यह है राजस्थान का सबसे छोटा जलवायु प्रदेश है, बिल्कुल सही है, राइट आंसर। अरब सागर से आने वाला जो मानसून है, कौन सा, अरब सागर से जो मानसून आता है वो अरावली पर्वतमाला के समांतर है, इसलिए टकराता नहीं है और निकाल जाता है। इससे राजस्थान में कम वर्षा होती है, क्या होती है, कम, तो ये भी बिल्कुल सही है। राजस्थान में मानसून का सबसे पहले प्रवेश झालावाड़ जिले में होता है, तो देखो सबसे पहले झालावाड़ में नहीं होता, झालावाड़ में सर्वाधिक वर्षा होती है, लेकिन सबसे पहले प्रवेश बांसवाड़ा वाले एरिया से होता है, तो ये वाला कथन एकदम गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसका गलत ही पूछा है, ये होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 14 देखो 14, राजस्थान में वो निम्नलिखित में गलत कथन चुनना है। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जिला झालावाड़ है, बिल्कुल सही है। और जबकि स्थान कौन सा है, माउंट आबू, तो एकदम बिल्कुल सही है, सीधा रट लो। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जिला झालावाड़ है, जबकि सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान माउंट आबू है। लूनी बेसिन में शेखावटी, ठीक है, शेखावटी BSHW अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु प्रदेश के अंतर आता है, बिल्कुल सही है। लूनी बेसिन और शेखावटी क्षेत्र, लूनी बेसिन और शेखावटी क्षेत्र BSHW के अंदर आता है, तो ये कथन बिल्कुल सही है। अब देखो नेक्स्ट देखो, सर्वाधिक वर्षा की जो विषमता है, मतलब सबसे जो ज्यादा अंतर पाया जाता है, विषमता, वो जैसलमेर में और उसके आसपास के मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाई जाती है, बिल्कुल सही है, ये एकदम बिल्कुल सही है कथन। और मावठ देखो, शीतकालीन वर्षा रबी की फसल के लिए हानिकारक नहीं होती, बस यही है। स्थानीय भाषा में इसको मावठी कहते हैं, ये भी गलत, तेज नहीं कहा जाता, और ये हानिकारक नहीं होती। तो दोनों वर्ड से आप पहचान सकते हो, अगर एक वर्ड भी होता ये लाभकारी होते, ठीक है, किसी होती है लाभकारी। तो ये वाला कथन गलत मान लिया है और इसका गलत कथन चुनना है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, देखो निम्नलिखित में से गलत कथन चुनना है, वही है। सबसे गर्म महीना जून है, बताइए, जबकि सबसे ठंडा महीना जनवरी है, क्या ये बिल्कुल सही है क्या, तो राजस्थान में एकदम सही बात है, सबसे गर्म जून होता है और सबसे ठंडा जनवरी होता है। सर्वाधिक आंधियां श्री गंगानगर में चलती हैं, हाँ चलती है, और बिल्कुल लगभग 28 दिन के आसपास इतनी आंधियां चलती है, तो ऑप्शन नंबर बी भी एकदम से सही है। CWG प्रदेश को उप उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश कहते हैं, जहाँ शीतकाल शुष्क होता है। तो बताइए क्या स्टेटमेंट सही है क्या, ये सीधे स्टेटमेंट बोर्ड की एग्जाम से ये बोर्ड की जो बुक्स है राजस्थान बोर्ड की, वहाँ से उठा लिए जाते हैं, तो आपको भी इनके प्रति एक्टिव रहना होगा। देखिए CWG उपोष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु, बताइए क्या सही है क्या, क्वेश्चन नंबर 15, तो ये एकदम बिल्कुल सही है, रट लेना। हार्नवेट के वर्गीकरण में DBD कोड का अर्थ है अत्यधिक शुष्क जलवायु, बताइए क्या ये राइट आंसर है क्या, क्वेश्चन नंबर डी। तो देखिए जो अत्यधिक शुष्क जलवायु है उसको हार्नवेट ने E-AD से दर्शाया है, ठीक है, इसलिए ये वाला कथन गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी गलत कथन चुनना है, वो ये वाला है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, इसमें भी गलत कथन चुनना है, क्योंकि हमने हर प्रकार के क्वेश्चन इसमें शामिल करे हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, और कैसे प्रश्नों को किस प्रकार मतलब अटेंड करना है वो भी आपको पता चल जाएगा। अब देखो राजस्थान की जलवायु सामान्यतः उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क और अर्ध शुष्क मानसूनी प्रकार की है, तो बिल्कुल सही बात है। राजस्थान की जलवायु कैसी है, उपोष्ण कटिबंधीय, दो शब्दों में याद करो, उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क और अर्ध शुष्क मानसूनी, उस उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क और अर्ध शुष्क मानसूनी, तो ये बिल्कुल सही है। 50 सेंटीमीटर जो समवर्षा रेखा है राजस्थान को दो प्रमुख जल विभागों में विभाजित करती है, 50 सेंटीमीटर, बिल्कुल सही है। दो प्रमुख जल विभागों में जल विभाजक रेखा जो अरावली के आसपास से गुजरती है, तो ये दो भागों में विभाजित करती है, तो ऑप्शन बी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का, मतलब स्टेटमेंट एकदम ये राइट होगा, इसमें कोई गलती नहीं है। राजस्थान में वर्षा की मात्रा उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर बढ़ती है, तो उत्तर पश्चिम हो गया मतलब ये वाला एरिया, इससे क्या इधर की ओर बढ़ती है, ये बढ़ती है क्या, बताइए वर्षा की मात्रा, तो बिल्कुल सही है भाई, इधर से बढ़ती हुई इधर से घटती हुई जाती है, क्योंकि मानसून इधर से आता तो इधर से बढ़ता हुआ जाता है, तो इधर से घटती जाएगी तो इधर से आएंगे तो इधर से बढ़ती हुई आएगी, एकदम बिल्कुल सही है। क्योंकि जो मानसून है ग्रीष्मकालीन मानसून ये इस एरिया से जाता है, तो इधर से ज़्यादा वर्षा होगी, फिर कम होती 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 इधर कम जाएगी, तो इधर कम होगी तो इधर तो बढ़ती हुई आ गई ना, तो ये आपके समझ में आ गया, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सबसे गर्म स्थान के रूप में हाल ही में फलोदी जोधपुर को मान्यता मिली है, तो बताइए ये बिल्कुल सही बात है क्या, देखो सबसे गर्म स्थान जोधपुर ग्रामीण में फलोदी को मिली है क्या, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16,
फलौदी तो खुद ही जिला है ना। तो अब देखो, वर्षा की मात्रा राजस्थान में उत्तर पश्चिम, उत्तर और पश्चिम, यहाँ से दक्षिण पूर्व की ओर बढ़ती है, ये एकदम सही है। सबसे गर्म स्थान फलौदी, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें देखो कोई भी गलत नहीं है ना, और चारों ही एकदम सही है। ठीक है, सभी सही है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। भाई, एडब्ल्यू जो प्रदेश है, बांसवाड़ा झालावाड़ एरिया, यानी कि नीचे वाला जो एरिया आता है राजस्थान का, ये नीचे वाला, ये वाला ना, तो इसमें 80 डिग्री से वो 80 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर तक सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है, बिल्कुल सही है। ये 80 से 150 सेंटीमीटर तक वर्षा प्राप्त करता है, बिल्कुल सही। अरब सागर का जो मानसून है राजस्थान की कुल वर्षा का लगभग 90%, तो ये एकदम बिल्कुल गलत है, क्योंकि अरब सागर का जो मानसून है ना, वो सबसे कम वर्षा करता है, जबकि ग्रीष्मकालीन मानसून सबसे ज्यादा वर्षा करता है। तो ये वाला कथन गलत हो जाएगा इसमें, है ना, 17 के अंदर। उसके बाद हम देखते हैं, अरावली के पूर्वी भाग में आर्द्र और उप आर्द्र जलवायु पाई जाती है, बिल्कुल सही है। इधर से अरावली है जो उप, है ना, तो उसके इधर ना आर्द्र और उप आर्द्र जलवायु पाई जाती है, तो ये एकदम बिल्कुल सही है। ओपेन का वर्गीकरण राजस्थान में सबसे अधिक मान्य और प्रचलित है, तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। तो गलत कौन सा हुआ, दूसरा वाला। गलत कथन पहचानना है, ऑप्शन नंबर बी के टिक लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 देखो। भाई, राजस्थान में निम्नलिखित में गलत कथन चुनिए। तो राजस्थान का सबसे कम वर्षा वाला जिला जैसलमेर है, बिल्कुल सही। ग्रीष्मकालीन में राजस्थान में बनने वाला निम्न वायुदाब का क्षेत्र मानसून को आकर्षित करता है, तो बिल्कुल सही है। निम्न वायुदाब जो बनता है, जब 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 ताप अधिक होता है तो दाब कम हो जाता है। ठीक है, ताप, जब गर्मी ज्यादा बढ़ती है तो निम्न वायुदाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है, और निम्न वायुदाब के क्षेत्र उत्पन्न होने से क्या हवाओं का जो रुख होता है वो बदलता है निम्न वायुदाब की तरफ, और उससे मानसून आकर्षित होता है। तो ये बिल्कुल सही कॉन्सेप्ट है, ये ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और लू नामक जो गर्म पवने हैं, लू, लू क्या है, गर्म पवने हैं, जनवरी माह में नहीं चलती है भाई, सबसे ज्यादा मई जून में चलती है। ठीक है, किस में चलती है, मई जून में, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। और थानवेट के वर्गीकरण के अनुसार ईएडी कोड का अत्यधिक शुष्क है, हाँ, और सबसे बड़ा भी यही है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें गलत वाला कौन सा हुआ, सी वाला। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। जो कोपेन है उसके अनुसार BSHW अर्ध शुष्क वाला ना, स्टेपी प्रदेश के अंतर्गत ये लूनी प्रदेश, लूनी बेसिन, शेखावाटी और नागौर उच्च भूमि को शामिल करता है, बिल्कुल सही है। BSHW किसको, लूनी प्रदेश, शेखावाटी और उच्च भूमि। अब अर्ध शुष्क वाला है ये, तो भाई देखो, शुष्क वाला 0 से 20 था वर्षा, और 20 से 40 जाएंगे तो अर्ध शुष्क वाला होगा। और यह वनस्पति स्टेपी तुल्य घास पाई जाती है, कौन सी, स्टेपी तुल्य घास, तो ये कथन एकदम बिल्कुल सही है। अब देखो, ये प्रदेश 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा द्वारा BWHW प्रदेश से विभाजित है, तो बिल्कुल सही है। ये 25 सेंटीमीटर है, इसके इधर ना BWHW वाला होगा और इधर होगा PSHW वाला। ठीक है, यानी कि शुष्क और अर्ध शुष्क, ये दोनों जो मरुस्थल के भाग है, शुष्क इधर है, अर्ध शुष्क इधर है। और यहाँ यहाँ 20 से, वो 0 से 20 तक वर्षा होती है, या 20 से 40 तक वर्षा होती है। ये एकदम बिल्कुल सही कथन है तीनों ही। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 19 का। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, 20। निम्नलिखित ये यानी कि जो पश्चिमी विक्षोभ है जिसके कारण माउट होती है, तो पश्चिमी विक्षोभ कहाँ से आते हैं, भूमध्य सागर से। कहाँ से आते हैं, भूमध्य सागर से, याद रखो, पश्चिमी विक्षोभ कहाँ से आते हैं, भूमध्य सागर। और वर्षा कब करते हैं, शीतकाल में, यानी कि दिसंबर से जनवरी में। कब वर्षा करते हैं, शीतकाल में, तो बाहर जनवरी में प्रवेश करते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। इनसे होने वाली वर्षा को स्थानीय भाषा में माउट कहते हैं। ठीक है, माउट कहते हैं। और रबी की फसल के लिए और विशेषकर गेहूं के लिए, अब देखो, यहाँ तक सही है। अब यहाँ देखो, यहाँ यहाँ गड़बड़ी कर दी इसने, हानिकारक बता दिया, जबकि हानिकारक नहीं होती है, लाभदायक होती है। इसलिए स्टेटमेंट को पूरा पढ़ना है, आधा पढ़ के नहीं छोड़ देना है कि बार माउट रबी चलो भाई सही है, नहीं, इधर भी देखो हानिकारक होती। तो ये वाला गलत कथन हो गया, है ना। राजस्थान में यह वर्षा मुख्य रूप से उत्तरी और पश्चिमी जिलों में होती है, बिल्कुल सही है। इधर से ही मानसून आता है पश्चिमी, तो इधर ज्यादा बेनिफिट होता है इससे ना। तो ये वाला भी कथन सही है। तो इसमें से गलत कौन सा हुआ, दो वाला, यानी कि बी गलत हो गया। तो इसको काट दो, इसको इसको, ये ए और सी एकदम सही है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। भाई, थानवेट का जो वर्गीकरण है उसके बारे में देखना है। थानवेट ईएडी कोड BWHW के समान शुष्क क्षेत्र दर्शाता है, बिल्कुल सही है। DBW कोड BSHW क्षेत्र के समान अर्ध शुष्क जलवायु दर्शाता है, बिल्कुल सही है। और CAW कोड अति आर्द्र क्षेत्र को दर्शाता है जहाँ 80 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। बताइए कि बिल्कुल सही है क्या, 21 तो बिल्कुल सही है ना, ये एकदम राइट सही है इसका। जबकि जो कोपेन वाला है उसके अंदर AW वाला ये भाग दर्शाता है ना।
और CWG है वो पूर्वी के अंदर आता है। तो ये एक तीनों एकदम सही है, और ये उसका थानवेट का कोपेन से सीधा कंपेरिजन है, आपको याद रखना है अच्छे तरीके से। तो तीनों ही सही होंगे इसके अंदर, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 22। देखिए इसके अंदर जो प्रश्न पूछे जाते हैं ना वो हमने शामिल कर लिए हैं, आप बिना किसी टेंशन के है ना इनको अच्छे से कवर कर लो, आपका एग्जाम निकल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं मानसून की दिशा। अब मानसून देखो, बंगाल की खाड़ी का जो मानसून आता है मुख्य रूप से दक्षिणी पूर्वी दिशा से प्रवेश करता है। दक्षिणी पूर्वी का मतलब है इस वाली दिशा से प्रवेश करेगा, ठीक है, कौन सा, बंगाल की खाड़ी वाला, क्योंकि बंगाल की खाड़ी इधर है और अरब सागर इधर है, तो ये वाला इधर से आएगा अरब सागर वाला। अब देखो अरब सागर वाला जो मानसून है वो दक्षिणी पश्चिम से, यानी कि दक्षिण पश्चिम यानी इस वाली दिशा से प्रवेश करेगा, तो ये भी एकदम बिल्कुल सही कथन है। अब राजस्थान को सर्वाधिक वर्षा बंगाल की खाड़ी मानसून, हाँ बिल्कुल सही है, ये वाला जो वर्षा इधर से आती है और इधर जो अरावली है ना, ये अरावली से टकराती है और वर्षा करती है, ठीक है, तो सर्वाधिक वर्षा इससे प्राप्त होगी। लेकिन ये वाला है जो अरावली के समांतर निकल जाता है, टकराता नहीं है, तो कोई वर्षा नहीं होती, तो ये कथन भी एकदम सत्य है। तो इसमें तीनों ही कथन एकदम राइट आंसर होंगे, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। जलवायु वर्गीकरण की सीमा, जलवायु जो वर्गीकरण की सीमाओं के संदर्भ में विचार कीजिए। देखिए 50 सेंटीमीटर जो समवर्षा रेखा है वो राजस्थान को शुष्क और आर्द्र भागों में विभाजित करती है, बिल्कुल सही है। इसके इधर वाला शुष्क होगा, इसके इधर वाला आर्द्र होगा, ये अरावली के आसपास से गुजरती है, तो 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा शुष्क और आर्द्र को भागों में विभाजित करती है, बिल्कुल सही है। CWG कोपेन के अनुसार तापमान में मौसमी अंतर अधिक नहीं पाया जाता है, और ये मतलब पूर्वी वाला प्रदेश है। और ए डब्ल्यू प्रदेश राजस्थान का सबसे कम वर्षा, देखो सबसे कम वर्षा नहीं है, ये गलत है, सबसे अधिक, ठीक है, क्या सबसे अधिक वर्षा पाया जाता है, तो इसके अपन देखो इसके चिन्ह लगाएंगे राइट वाला, इसके चिन्ह लगाएंगे रोंग वाला, और ऑप्शन बी है उसको ध्यान से पढ़ो। देखिए तो देखो अधिक नहीं पाया जाता, लेकिन अधिक पाया जाता है, ठीक है, अधिक पाया जाता है, इसलिए ये वाला भी गलत है, गलत है। अब यहाँ पे भी ध्यान से देखो कि क्या पूछ रहा है, कथन असत्य है, असत्य वाला पूछा, सत्य वाला नहीं। तो असत्य कौन कौन सा है, दूसरा और तीसरा, यानी कि बी और सी असत्य है, तो यहाँ पे अपन आंसर लगाएंगे बी और सी, ठीक है, इस प्रकार से इनको अटेंड करना है। क्वेश्चन नंबर 24 देखो, सामान्य जलवायु वर्गीकरण के संदर्भ में बताना है। उप आर्द्र जलवायु अरावली के पूर्वी भाग में, ठीक है, अरावली के उपाद्र अरावली के पूर्वी भाग में पाया जाता है। अर्ध शुष्क जलवायु स्टेपी घास, ठीक है, और कटीली झाड़ियां प्रमुख है, तो ये भी बिल्कुल सही है दोनों ही, ठीक है। अति आर्द्र प्रदेश सघन मानसूनी वन पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है, जो अति आर्द्र है AW वाला उसके अंदर सघन मानसूनी पाए जाएंगे, और अर्ध शुष्क है उसमें स्टेपी घास और कटीली झाड़ियां पाई जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर दो 24। तो इसमें देखो तीनों ही स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। माउंट आबू, देखो जो माउंट आबू है राजस्थान का एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ 150 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, इसलिए ये अति आर्द्र प्रदेश में आता है, बिल्कुल सही। माउंट आबू है, स्थान है, जिला नहीं, स्थान की बात कर रहे हैं, माउंट आबू जहाँ पे 150 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, बिल्कुल सही है। राजस्थान में वर्षा की मात्रा सर्वाधिक विषमता माउंट आबू में पाई जाती है, तो सर्वाधिक विषमता माउंट आबू में नहीं पाई जाती है, सर्वाधिक विषमता पश्चिम राजस्थान और जैसलमेर वाले जिले में पाई जाती है। तो इसका 25 के अंदर कौन सा गलत है बताइए, 25 बी वाला इसका गलत है, ठीक है, और ए वाला सही है, तो यहाँ पे देखेंगे केवल ए सही, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 देखो 26। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। BWHW जिसमें आता है जैसलमेर आता है पश्चिमी बीकानेर, तापमान में दैनिक तापांतर सर्वाधिक पाया जाता है, बिल्कुल सही है, दैनिक तो पश्चिमी राजस्थान में यानी कि जैसलमेर पश्चिम बीकानेर में पाया जाता है, और वार्षिक तापांतर चूरू में। कोपेन के अनुसार जो CWG प्रदेश है राजस्थान का सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है, तो बताइए सबसे बड़ा है क्या CWG कोपेन के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 26 बिल्कुल सही है, लगभग ये 23% जो क्षेत्रफल है उसको कवर करता है, और ये सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है जिसके अंदर पूर्वी मैदानी का भाग आता है, तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। ये दोनों कथन सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखो, राजस्थान में सर्वाधिक औसत वार्षिक तापांतर, कौन सा वार्षिक तापांतर चूरू में होता है, बिल्कुल सही है। थानवेट का जो EAD कोड है राजस्थान के सर्वाधिक सर्वाधिक शुष्क और गर्म को दर्शाता है, बिल्कुल सही है, पश्चिमी राजस्थान का भाग को दर्शाता है, सर्वाधिक गर्म है उसको, तो दोनों ही कथन एकदम सही है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 देखो, राजस्थान को बंगाल की खाड़ी मानसून से लगभग 90% वर्षा प्राप्त होती है, बिल्कुल सही है, सर्वाधिक वर्षा बंगाल की खाड़ी से वाले जो मानसून है उससे ही प्राप्त होती है, ठीक है, जो इधर से आता है इधर से, और ये अरावली से टकरा जाता है। और लू लू क्या होती है, गर्म हवाएं होती है, ठीक है, और मई जून में चलती है, और किधर चलती है, पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपको याद करने जो मैंने अंडरलाइन कर दिए वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे दोनों ही कथन एकदम
सही है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 28 हमने कर लिया है और बेसिक थ्योरी भी पढ़ी, उसके बाद क्वेश्चन करने में आपको मजा आ रहा है ना। तो आप देखिए वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर देना क्योंकि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। इसमें देखो 38 डिग्री जो सेंटीग्रेड समदाब रेखा है वो जुलाई माह लगभग अरावली पर्वतमाला के समांतर गुजरती है। बताइए सही है क्या 29 का पहला स्टेटमेंट? 29, तो ये एकदम सही नहीं है। ठीक है, ये मई के अंदर आती है इधर। और ये राजस्थान में सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है? जैसलमेर, बिल्कुल सही है, जिसका वार्षिक औसत 10 सेंटीमीटर से भी कम है, क्योंकि यहाँ 0 से 20 सेंटीमीटर वर्षा होती है तो लगभग औसत 10 सेंटीमीटर के लगभग आता है, तो उससे भी कम है, तो ये कथन सही है। तो केवल बी वाला सही है यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भाई जो मावट होती है, मावट उसकी वर्षा भूमध्य सागर से उत्पन्न होता है, पश्चिमी विक्षोभ उससे शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों से होती है। तो बताइए क्या ये कथन सही है क्या? 30-30, तो बिल्कुल सही है। पश्चिमी विक्षोभ जो होते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात भी कहते हैं उनको, जो भूमध्य सागर से उत्पन्न होते हैं उससे ही माउंट वर्षा होती है। राजस्थान में 100 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा हाड़ौती क्षेत्र के पूर्वी विभाग की सीमा निर्धारित करती है। जो हाड़ौती क्षेत्र है उसका जो पूर्वी भाग उसकी सीमा निर्धारित करती है 100 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। बताइए तो ये क्या एकदम सही है क्या? 30, क्वेश्चन 30, तो बिल्कुल सही है। दोनों ही कथन एकदम सही है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पे हमने टॉप 30 क्वेश्चन कर लिए हैं जियोग्राफी के, जो फिजिकल रीजन है उसके। तो ये सारे क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे। अगर ये क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर करो। आपके जो ग्रुप्स हैं उनके अंदर भी क्लास को शेयर करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।